Hey, I'm your Rishi sir, and once again welcome to RSL English. In this video, we are going to simply explain noun और numbers और इसमें जो है एकदम बेसिक से आपको noun और numbers का कॉन्सेप्ट को बताएंगे। इसमें एकदम शुरुआत से जिसे जो जड़ से कहा जाता है ना, जड़ से जो है आपको बताई जाएगी कि noun और numbers में किस टाइप्स के जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है या फिर एग्जामिनर हमें किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट करके हमें एग्जाम्स में जो है घुमा सकता है, हमारे माइंडसेट को जो है कन्वर्ट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। तो उसको जो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। तो नाउन और नंबर्स को समझने से पहले जो है नंबर्स यानी कि जो है नाउन के कितने टाइप्स के नंबर्स हो सकते हैं, या तो नाउन जो है एक से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा होगा तो उस सिचुएशंस में कहेंगे मोर देन वन, ठीक है। तो जब हमारे पास नाउन जो है मोर देन वन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली हम लोग जो है प्लूरल मानेंगे, ठीक है। प्लूरल जो है नाउन मानेंगे कि जब जो है एक से ज्यादा हमारे पास नाउन आ जाए, ठीक है। और वही चीज को अगर हम लोग ये कहें कि लेस देन हो, ठीक है, लेस देन हो वन से, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, उस सिचुएशंस में उसे जो है सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। एक जो है मोर देन वन होगा, जब जो नाउन एक से ज्यादा हो एक सेंटेंस में, उस सिचुएशंस में हम लोग बोलेंगे मोर देन वन को हम लोग प्लूरल बोलेंगे। और जो दूसरा चीज है, अगर लेस देन वन है, या तो एक होगा या फिर एक से भी कम है, तो उस सिचुएशंस में हम उसे जो है सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं इसमें नाउन और नंबर्स में, तो ये चीज क्लियर है। इसको जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब सवाल उठता है कि सर यहाँ से क्वेश्चंस क्या फ्रेम होगा, एग्जामिनर हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो है यहाँ से दे सकती है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने वाली बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर ना दो टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, ओके। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। पहला जो एरर होगा वो एरर इस टाइप के हो सकता है, इस टाइप के कि जो हमारा जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में जो हमें प्लूरल फॉर्म दिया जाएगा किसी वर्ड का, उस प्लूरल फॉर्म को ही गलत तरीके से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर देयर आर मेनी वाइफ्स, ठीक है, मेनी वाइफ्स। तो यहाँ पे बोलो देयर आर मेनी वाइफ्स, यहाँ पे जो सेंटेंस बताया गया है देयर आर मेनी वाइफ्स, यहाँ पे जो वाइफ्स का स्पेलिंग है या फिर वाइफ्स का जो प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, क्या ये प्लूरल फॉर्म राइट है? तो यहाँ पे जो प्लूरल फॉर्म जो यहाँ पे लिखी गई है मेनी वाइफ्स, ये मेनी वाइफ्स एक्चुअली में जो है ये जो वाइफ्स का स्पेलिंग है या फिर बोल सकते हैं वाइफ्स का जो प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म रॉन्ग है, ठीक है। क्या है सही, तो उसको देखेंगे। तो पहला टाइप का जो एरर होगा यहाँ से एग्जामिनर हमें यहाँ से दे सकता है, जो पहला टाइप का एरर है वो होगा कि जो प्लूरल फॉर्म होगा किसी भी नाउन का, उस नाउन के प्लूरल फॉर्म को ही जो है आपका गलत लिख दे, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन जो है इस टाइप के जो पहला टाइप का एरर हमारे पास रख सकता है। दूसरा टाइप का एरर क्या हो सकता है, दूसरा टाइप का एरर है अगर जो है किसी सेंटेंस में जहां पे जो प्लूरल हमें नाउन की जरूरत हो या प्लूरल वर्ब की जरूरत हो, वहां पे जो सिंगुलर डाल देगा, और यहाँ पे जहां पे सिंगुलर हमें जो है वर्ब की जरूरत हो वहां पे प्लूरल डाल देगा, ठीक है। तो ये जो है कर सकता है दूसरा, यानी कि जो दूसरा टाइप का एरर देगा वहां पे एक चीज देगा कि जिन जगह पे हमें जो सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी वहां पे प्लूरल डाल देगा, या फिर जो जहां पे प्लूरल वर्ब की जरूरत होगी वहां पे सिंगुलर डाल देगा। तो ये सेकंड टाइप के जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि सेकंड टाइप के एरर हमारे सामने यहाँ पे रख सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो होप कि आपको क्लियर हो चुकी कि दो टाइप के एरर यहाँ से जो फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। एक एक तो पहला जो एरर होगा वो होगा कि हमारा जो प्लूरल फॉर्म होगा उस प्लूरल फॉर्म को ही गलत तरीके से पेश करेगा, और दूसरा जो है जहां पे जो सिंगुलर की जरूरत होगी वहां प्लूरल डाल देगा, और जहां पे प्लूरल की जरूरत होगी नाउन और नंबर्स में वहां पे सिंगुलर को यूज कर देगा। तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे एरर्स आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आगे समझते हैं कि यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए अब हम करें क्या, है ना, कि प्लूरल जो नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे नाउन और नंबर्स हमारा जो आज का टॉपिक है, इस नाउन एंड नंबर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जिस नाउन की हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो उस प्लूरल बनाने के लिए हम लोग करें क्या, ठीक है। तो उस प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए जो लेकर आया हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट यू मस्ट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज योर लाइक, योर सब्सक्राइब एंड योर शेयर
मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, हमारी टीम को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। सो दैट्स आपको जो है लाइक करना है, शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है? तो आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आपके जो जितने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप में हो, इंस्टा में हो, या फिर जो है आपके फेसबुक में हो, जहां कहीं भी है, उन सारे के सारे जगह पे जो है शेयर करना। ठीक है, तो ये काम जो है सबसे पहले कर लो आप लोग, जो है अभी के अभी मोबाइल में लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, आगे बढ़े तो देखते हैं। चलिए, पहला चीज जो हमारे पास प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, वो है हम बाय एडिंग ऑफ एस। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे नाउन है दुनिया में, उन नाउन्स में ना हम लोग सिंपली एस ऐड करके उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? एस ऐड करके। ठीक है, जिस प्रकार ना एक साथ में जो है एक 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 लड़का है, सिंगल है, तो उस सिंगल लड़के के साथ अगर जो है हमें उसको ट्विन कर देना है, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ दो, हो जाएगा ना प्लूरल। ठीक है, तो वैसे ही जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जो है क्या करेंगे? एस डाल देंगे, और एस डाल देंगे तो हो जाएगा प्लूरल। चलिए देखते हैं कुछ क्या वर्ड्स हैं। तो ये है आपके कुछ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे डॉग है, तो इस डॉग के साथ जो हमने सिंपली एस डाला और डॉग्स बन गया, और ये डॉग्स क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लूरल बन गया, और ये जो है डॉग क्या है? सिंगुलर है ना। एज इट इज यहाँ पे चेयर है, तो इस चेयर के साथ हमने एस डाला और चेयर्स बन गया। टीचर के साथ हमने एस डाला और टीचर्स बन गए। और इसी प्रकार से हम लोग कई सारे और वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को भी हम लोग एज इट इज हम लोग एस डालकर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जो है माइक है तो माइक्स बोल सकते हो, पेन है तो पेन्स बोल सकते हो। प्लूरल बनाने के लिए आपने सिंपली एस डाला और जो है प्लूरल बन गया। तो ये पहला टाइप का जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि प्लूरल बनाना, तो पहला टाइप का कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरा टाइप का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? बाई एडिंग ऑफ ई एस। ई एस ऐड करके हम लोग जो प्लूरल बनाएंगे। अच्छा, ई एड एस करके, तो ई एस किसके साथ ऐड होगा? हमने एस का जो है समझ लिया कि एस ऐड करके जो है प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ई एस ऐड किसके साथ करेंगे? जिसके अंत में ऐसे कई सारे वर्ड हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे आपको जो वर्ड मिलेंगे, उन वर्ड्स में जो है कई जगह पे आपको जो है लास्ट में, वर्ड्स के लास्ट में एस दिख जाए, एक्स दिख जाए, जेड दिख जाए, सी एच दिख जाए, एस एच दिख जाए, तो इन वर्डों के साथ आप लोग जो है यूज करोगे ई एस का। ठीक है, जब उसका प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो उसको ई एस का यूज करोगे, और ई एस का यूज करके जो है आप उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ ऐसे ही। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, और वो एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप ब्रश देख रहे हो, तो ये ब्रश में जो है लास्ट में है आपका एस एच। ठीक है, इस ब्रश के जो लास्ट में जिस वर्ड का यूज किया गया है, वो है आपका एस एच। एस एच जो है वर्ड का यूज किया गया है, तो ये वर्ड जो है एस एच इसके लास्ट में है, तो इसको जब हमने प्लूरल बनाया तो इसमें जो है ई एस लगाया है, यहाँ पे ब्रशेस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो है चर्च है, तो इस चर्च में जो सी एच है, सी एच जो है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे बोले से जिसके अंत में सी एच होगा, तो यहाँ पे चर्चेस हो गया ई एस लगा के। गैस है, जिसके अंत में जो है गैस है जिस भी वर्ड के, तो उसमें जो एस का जो है अगर लास्ट में है, तो उसमें जो हमने एस ई एस लगा के हमने जो उसको प्लूरल बनाया। बॉक्स, जिसमें जो एक्स हो लास्ट में, उसके साथ भी हमने जो है बॉक्सेस बनाया, ऐसे ई एस डाल के इन शब्दों के साथ। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में ना आपको ऐसे वर्ड, ऐसे लेटर दिख जाए, जैसे एस दिख जाए, एक्स दिख जाए, जेड दिख जाए, सी एच दिख जाए, एस एच दिख जाए, तो इन सिचुएशंस में आप जो उसमें ई एस लगा करके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इस चीज को क्लियर आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है प्लूरल्स कॉन्सेप्ट में, वो है क्या है? तो नेक्स्ट कहता है कि लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके अंत में सी एच होगा, सी एच होगा, लेकिन उसके साथ हम लोग जो है एस का यूज करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे उसका यूज? तो जब इस सी एच का प्रोनाउंसिएशन ना, क का उच्चारण, जब हम लोग उस सी एच को जो है च ना पढ़ करके, च ना पढ़ करके हम लोग इसको बोलेंगे क्या चीज? क बोलेंगे। तो उस सिचुएशंस में आप जो है इस सी एच का उच्चारण जब च ना हो करके क हो, तो उस जगह पे आप जो है एस लगा करके उसे प्लूरल बनाओगे। ठीक है, जैसे इससे पहले अभी हमने यहाँ पे देखा, इसमें ना आपका जो सी एच का उच्चारण च हो रहा है, जैसे जो चर्च बोल रहे हो। ठीक है, चर्च बोल रहे हो, तो इस चर्च में जो है, चर्च में आपका ये लास्ट का जो है सी एच च उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ई एस लगा करके हमने प्लूरल बनाया। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ
ठीक है, ऐसे जो है कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग इस सी एच का उच्चारण च ना पढ़ के क पढ़ते हैं, तो उस सिचुएशंस में आप जब प्लूरल बनाओगे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप जो एस यूज करोगे, ना कि ई एस यूज करोगे। चलो देखते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड है। क्या वर्ड है? तो ये रहा आपके स्टमक। स्टमक जो एक वर्ड है, इस स्टमक में जो है ये सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या है? क है। ठीक है, अब क है तो जाहिर सी बात है इसमें जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस ऐड करेंगे। ठीक है, एस ऐड करके हमने स्टमक्स बना दिया। वैसे ही जो है यहाँ पे मोनार्क है, तो मोनार्क में जो है यहाँ पे इस सी एच का जो है उच्चारण हमारा क्या हो रहा है? क हो रहा है। ठीक है, तो अब क हो रहा है तो इसमें भी हमने एस लगा करके जो है मोनार्क्स बनाया। ठीक है, ऐसे और भी ढेर सारे वर्ड्स हो सकते हैं, और उन वर्ड को जो है आपको ढूंढ करके ऐसे देखना है कि जिसके भी अंत में सी एच हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो? क में हो, तो उस सिचुएशंस में आप जो उसमें एस लगा करके उसे प्लूरल बनाओगे। ठीक है, समझ में आ गई? इतना समझ में आया ना मेरे दोस्त? समझ में आया तो लाइक वाइक करो, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक जो है नेक्स्ट है आपका बाई रिमूविंग वाई। ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके अंत में ना वाई हो, और उस वाई को आपको रिमूव करना है और उसके जगह पे आपको आई ई एस लगाना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में ना वाई है। ठीक है, जैसे आर्मी है। आर्मी के अंत में जो है यहाँ पे आर्मी जो है इसके अंत में वाई है। जैसे पेस्ट्री है तो पेस्ट्री में भी वाई है, सिटी है तो सिटी में भी वाई है, बेबी है तो बेबी में भी वाई है, और वैरायटी है तो वैरायटी में भी वाई है। यानी कि इन सब में एक चीज आपको मिल गया कॉमन, वाई लेटर। ठीक है, इस वाई लेटर जिसके भी अंत में है, तो जब इसका प्लूरल बनाओगे ना, प्लूरल बनाएंगे तो उस प्लूरल बनाते समय इस वाई को हमें क्या करना है? रिमूव कर देना है, और रिमूव करके हम इसको जो है आई ई एस में कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस वाई को हम लोग को कन्वर्ट करना है आई में, और उसके बाद जो है उसमें हम लोग डाल देंगे ई एस। जब ई एस डाल देंगे आई प्लस ई एस, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, आर्मी का आर्मीज है। ठीक है, उसी प्रकार का पेस्ट्री का पेस्ट्रीज है, सिटी का सिटीज है, बेबी का बेबीज है। ठीक है, जिसके सबके अंत में जो है आई ई एस का यूज किया गया है, वही टाइप का जो है वैरायटी का वैरायटीज है। ठीक है, ये चीज है। यानी कि ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जिसके अंत में ना वाई लेटर पाया जाता हो, ऐसे लेटर्स का जो है आपको रिमूव करना है, और उसको जब प्लूरल बनाओगे तो आई ई एस में कन्वर्ट करके आपको जो है प्लूरल बनाना है। क्लियर हुआ मेरे भाई? आगे बढ़े। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके अंत में ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, जिनके अंत में वाई तो होगा लेकिन उससे ठीक पहले वॉवेल लेटर होगा, उससे ठीक पहले वॉवेल लेटर होगा, तो उनके सामने आपको यूज करना है एस लगा के उसको प्लूरल बनाना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट लेटर होगा वाई से पहले, तो उस सिचुएशन में आई ई एस लगाना। एग्जाम्पल बताइए, जैसे अभी हमने देखा ना बेबी। ठीक है, तो इस बेबी में इस वाई से ठीक पहले क्या लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है ना, बी है। बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो बी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हमने जब इसका प्लूरल बनाया तो हमने क्या बोला? आई ई एस लगा के बनाना है। ठीक है, आई ई एस लगा के बनाना है, ये कहा। लेकिन अगर यही चीज जो है वॉवेल होता है यहाँ पे, जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे बॉय है, तो इस बॉय में जो है वाई से ठीक पहले जो है यहाँ पे एक क्या लेटर है? यहाँ पे एक वॉवेल लेटर है, और इस वॉवेल लेटर है तो इसको जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे ना, तो बॉय को जब प्लूरल बनाएंगे तो ये बॉयज होगा। ठीक है, वाई के साथ जो है ये प्लूरल बनेगा, ना कि ई एस के साथ प्लूरल बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि टॉय है, तो इस टॉय में जो है वाई से ठीक पहले आपका जो है कौन सा लेटर है? एक वॉवेल लेटर है, और वॉवेल लेटर है यहाँ पे, तो बोलो वॉवेल लेटर है, तो इसमें जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसमें जो है हम लोग प्लूरल बनाते समय एस का यूज करेंगे, ना कि ई एस का। तो यहाँ पे ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको जो है समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे डे है, तो डे से जो है ठीक पहले आपको यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है? डे में ठीक पहले जो है वाई से ठीक पहले आपको ए दिखाई दे रही है। ए एक वॉवेल लेटर है। ठीक है, वाई में जो है वाई से ठीक पहले एक वाई ओ दिखाई दे रहा है, वाई। ठीक है, ओ दिखाई दे रहा है, ओ जो है एक आपका जो है वॉवेल लेटर है। इसमें ट्वाई में जो है वो वॉवेल लेटर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वाई से
ठीक पहले स्टोरी में जो है, स्टोरी में आपका जो है ई एक वॉवेल लेटर है, की में जो है ई एक वॉवेल लेटर है। अब ये सारा का सारा वॉवेल लेटर है, तो इसको जब हमने प्लूरल बनाया तो इसमें सिंपली हमें एस ऐड करना है और एस ऐड करके हम इसको वॉवेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो है पहला हमने देखा, अभी जो है वाई का कॉन्सेप्ट में पहला देखा कि सिंपली आप जो है वाई है तो उस सिचुएशंस में अगर जो है वाई के ठीक सामने, अगर ठीक पहले आपका जो कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आए तो उसको जो है आप सीधा सीधा जो है आई ई एस लगाना है। लेकिन अगर वॉवेल आ जाए तो उस सिचुएशंस में आपको सिंपली एस लगा के उसको जो है प्लूरल बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ओ से। ठीक है, कुछ ऐसे लेटर हैं जिनके अंत में ओ पाया जाता है, जैसे गो है। ठीक है, अब इस गो के जो है अंत में क्या है, कौन सा लेटर है, ओ है। अब ओ है तो बोलो ये ओ क्या है, इस ओ लेटर के बाद जब हमने इसको प्लूरल बनाया तो इस प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस को जो है ऐड किया उसमें, तब ये बन गया हमारे लिए प्लूरल वर्ड, क्या चीज, गोज। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारे पास ऐसे कई सारे वर्ड हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे, उन वर्डों के सामने उन वर्डों के जो है लास्ट में क्या होगा, उन वर्डों के लास्ट में आपका जो लेटर ओ मिलेगा, और लेटर ओ मिलेगा उन वर्डों के सामने, उन वर्डों के जो है लास्ट में, तो उसे जो ई एस लगा के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये नाउन के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, नाउन के साथ अप्लाई होता है ये जो है, मैंने कहा ये वर्ड। ठीक, जैसे गो के साथ हमने डाला तो गो एक क्या है, एक जो वर्ब है, क्रिया है, और इसके साथ जो ई एस बनाते हैं तो ये जो है गोज, यहाँ पे जो है ये गोज का मीनिंग होता है सिंगुलर। ठीक है, यानी कि जो है सिंगुलर में होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि गोज के साथ अप्लाई। मैं एग्जांपल बताया था, हमारा ये अप्लाई होगा किसके साथ, हमारा अप्लाई होगा ये नाउन के साथ। नाउन को हमने प्लूरल बात की है ना, तो नाउन यहाँ पे कौन सा है, टोमेटो है। टोमेटो के एंड पे क्या है, ओ है। ओ है तो इसको हमने जब प्लूरल बनाया था टोमेटोज हो गया। उसी टाइप का अगर पोटेटो है तो पोटेटोज हो जाएगा, और इसी प्रकार मैंगो है तो मैंगोज हो गया। ठीक है, मैनिफेस्टो है तो मैनिफेस्टोज हो गया। तो ये जो है आपका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपका नाउन है, और इस नाउन को जब हमने क्या बनाया, प्लूरल बनाया, तो प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको ई एस लगा करके हमने बना दिया, क्या, ई एस लगा के हमने बना दिया प्लूरल फॉर्म। क्लियर, क्लियर हुआ। तो देखो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट भी कहता है, लेकिन ठीक है कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, जैसे हमने देखा कि जिसके अंत में जो है ओ है, तो उसके साथ जो हम लोग ई एस लगा करके सिंपली जो है क्या करेंगे, हम उसको प्लूरल बना देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में ओ तो रहेगा, ठीक है, ओ मिलेगा, लेकिन उससे ठीक पहले आपको जो एक कॉन्सोनेंट लेटर मिलेगा। जैसे अभी टोमेटो में जो है हमने देखा लास्ट जो वर्ड था, ठीक है, टोमेटो में जो लास्ट वर्ड था टी ओ था, तो ओ से ठीक पहले यहाँ पे जो ये वर्ड क्या है, ये है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट वर्ड था, तो इस कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हमने जो है क्या किया था, प्लूरल बनाया था। प्लूरल बनाने के लिए हमने जो कौन सा चीज अप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि इस टोमेटो में जो टोमेटो है, इसमें जो है टी ओ है। ठीक है, ठीक इससे पहले टी ओ है, ठीक है, इससे पहले जो है टी है, इससे पहले जो है आपका जी है, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसके साथ हमने जो सिंपली ई एस लगा करके हमने बना दिया। ठीक है, ई एस लगा करके हमने उसे प्लूरल बनाया। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, ऐसे भी नाउन हैं, जिनके अंत में तो होगा क्या चीज, उनके अंत में तो होगा ओ ही मिलेगा, लेकिन उनके ठीक पहले जो है आपको कॉन्सोनेंट हो, फिर भी उसमें जो हमने एस लगा करके क्या करते हैं, एस लगा करके जो है आपको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी हमको जो है कॉन्सोनेंट ही मिला था, टोमेटो में जो यहाँ पे जो टी क्या है, कॉन्सोनेंट था, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया था, ई एस लगा के बनाया था। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे जब प्लूरल बनाएंगे ना तो उसमें जो है हम लोग एस लगा के थे। तो क्या कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे यहाँ पे स्लो है, ठीक है, सोलो है, तो ये सोलो वर्ड के साथ हम लोग जो है क्या करेंगे, इस सोलो वर्ड के साथ जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एस लगाते हैं। ठीक है, तो सोलोज हो गया। डायनमो है तो इस डायनमो के जब हमने प्लूरल बनाया तो डायनमोज हो गया। फोटो है तो इस फोटो को जब हमने प्लूरल बनाया तो फोटोज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कमांडो है तो इस प्लूरल बनाया तो कमांडोज हो गया। ये कुछ लिमिटेड ऐसे वर्ड है, ठीक है, ये सब जो है लिमिटेड वर्ड है, लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड है।
ठीक है, लिमिटेड नाउन है जिनके साथ ये अप्लाई होता है कि वो कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी उसमें जो हमने एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। ये लिमिटेड एकदम बहुत ही कम पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फिलहाल यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा है। सोलो है तो उसको सोलोज बना के हमने जो है क्या किया, प्लूरल बनाया। ठीक है, एस लगा करके। डायनामो में भी एस लगा के प्लूरल बनाया, फोटो में भी एस लगा के प्लूरल बनाया, कमांडो में भी एस लगा के प्लूरल बनाया। तो ये कुछ लिमिटेड वैसे नाउन है, इन नाउन्स को भी हम लोग एस लगा के बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो है इसी में कि कुछ ऐसे भी वर्ड मिलेंगे जैसे कि ओ भी होगा, उसके अंत में भी ओ होगा, लेकिन उस अंत से पहले वहां पे जो है क्या होगा, यहाँ पे वो से ठीक जो है पहले क्या होगा, वॉवेल लेटर होगा। ठीक है, तो वॉवेल लेटर होगा, वॉवेल प्लस ओ होगा। तो उस सिचुएशंस में आपको जो एस लगा करके उसे प्लूरल बनाना है। ठीक है, एस लगा करके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे वीडियो है, वीडियो के जो ठीक पहले क्या है, ओ है। ठीक है, ये लास्ट में ओ है और लास्ट से पहले जो है आपका जो एक कौन सा लेटर है, वॉवेल है। आइडियो में जो ओ से ठीक पहले एक वॉवेल है। ठीक है, यानी कि लास्ट में 2 वॉवेल मिल जाते हैं। तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे, एस लगा करके प्लूरल बनाओगे। जैसे वीडियो में एस लगाए, वीडियोज हो गया। एडियो में एस लगाए, एडियोज हो गया। बम्बू में एस लगाए, बम्बूज हो गया। ठीक है, यानी कि ऐसे लेटर या ऐसे नाउन जिनके अंत में 2 आपको जो है वोवेल लेटर मिल जाए, 2 वोवेल लेटर मिले। ठीक है, जिनके अंत में ना 2 वोवेल लेटर मिल गए और ओ के साथ, जैसे ओ है उसके ठीक पहले जो है आपको एक वोवेल लेटर मिल गया। ठीक है, ओ है उसके ठीक पहले एक वोवेल लेटर मिल गया, ओ है उसके ठीक पहले वोवेल लेटर मिल गया। तो उस सिचुएशंस में आप जो है क्या करोगे, एस लगा करके प्लूरल बनाओगे। ठीक है, एस लगा करके प्लूरल बनाओगे। जैसे यहाँ वीडियोज में वीडियोज बनाए। ठीक है, आइडियो में जो आइडियोज बनाए, बम्बू में बम्बूज बनाए, रेडियो में रेडियोज बनाए। एस सब में जो हमने यहाँ पे कॉमन सब में एस लगा करके हमने प्लूरल बनाया है। ठीक है, तो ये जो है एस लगा करके हमने प्लूरल बनाया। और क्लियर हुआ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ ना मेरे भाई? ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से आगे बढ़े। क्लियर हुआ तो यहाँ पे जो है ओ से 3 कॉन्सेप्ट हमने देखा कि पहला कॉन्सेप्ट था कि जिस भी वर्ड में हमारे जो है लास्ट लेटर ओ हो उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, ई एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनके अंत में जो है ओ तो रहेगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर होने के बावजूद भी उसमें एस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने सोलो देखा, डायनेमो देखा, फोटो देखा, कमांडो देखा। ठीक है, ऐसे वर्ड है। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके जो लास्ट में ओ लेटर पाया जाएगा, उससे ठीक पहले हमारा जो वॉवेल लेटर होगा। तो वॉवेल लेटर होगा तो सिचुएशंस में हम लोग जो है एस लगा करके उसे प्लूरल बनाएंगे। जिसमें हमने देखा क्या चीज, यहाँ पे जो है कुछ वर्ड देखा। कौन सा वर्ड देखा? तो वर्ड देखा हमने, वीडियो देखा, एडियो देखा, बम्बू देखा, रेडियो देखा। ठीक है, इसके अलावा जो है कुकू देखा हमने, जो है फोलियो देखा। तो ऐसे जो कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंत में जो है आपको मिल रहा है क्या चीज, 2 वोवेल लेटर मिल रहे हैं अलॉन्ग विद ओ के साथ। लास्ट आपको ओ मिलेगा, उससे ठीक पहले एक और वोवेल लेटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, सब में जो लास्ट में ओ है उससे ठीक पहले एक वोवेल लेटर है। अब इसके साथ जो हम लोग प्लूरल बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सिंपली एस लगा करके प्लूरल यहाँ पे बनाया। ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है आपका जो है बाई रिमूविंग एप। किसी भी जो है वर्ड में आपको जो किसी नाउन में एफ मिल जाए लास्ट में, या फिर जो एफ ई मिल जाए, तो उसको आपको जो हटा करके क्या करना है, वी एस लगाना है। ठीक है, वी एस लगाना है और उसको जो है प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे वर्ड या फिर ऐसे जो है नाउन है, उन नाउन के सामने आपको जो है एफ मिल जाए या फिर जो है एफ ई मिल जाए, तो उन एफ या एफ ई को जो है क्या करना है, हटा देना है और उसकी जगह जो है वी ई एस लगा देना है। ठीक है, वी ई एस लगा देना है और उसको जो है आपको प्लूरल बनाना है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने ये रहा। ठीक है, जैसे लाइफ है, तो लाइफ है जो है क्या है, इस लाइफ में लास्ट जो लेटर है वो कौन सा है, आपका एफ ई है। ठीक है, तो इस एफ ई को जब हम लोग हटा देंगे और इसके बदले हम लोग जो है वी ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो लाइफ्स हो गया।
ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे एकदम स्टार्टिंग में ना मेनी वाइफ, तो वाइफ का स्पेलिंग ही मतलब जो प्लूरल फॉर्म है वो गलत था। यहाँ पे जब वाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वाइफ्स होगा, ठीक है, तो VES लगेगा। उसी प्रकार काफ का जो है प्लूरल फॉर्म काफ्स हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार जो वर्ब का प्लूरल फॉर्म वर्ब्स हो जाएगा। उसी प्रकार नाइफ का प्लूरल फॉर्म नाइफ्स हो जाएगा। तो ये जो है सब में क्या आपको जो है कॉमन चीज दिखाई दी। जिन भी जो है यहाँ पे नाउन है, इन नाउन के लास्ट में आपको एफ या फिर FE मिला है, इन एफ या फिर FE को जो हमने रिमूव किया और उसके जगह पे VES लगा करके हमने प्लूरल यहाँ पे बनाया। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना। तो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या चीज, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका बाय हैविंग सम चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनका जो प्लूरल फॉर्म है पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी आपके नाउन है। कौन से नाउन है, तो देखते हैं कौन से नाउन है। कुछ ऐसे नाउन जिनमें जो है आपको फुट है। फुट क्या है, फुट माने पैर होता है ना। तो फुट का जब हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, यानी कि एक पैर को हम लोग फुट बोल देते हैं, लेकिन जब दो पैर हो जाए तो, ठीक है, दो पैर हो गए तो हम लोग फिट बोल दिए। मेन का हमने जब प्लूरल बनाया तो मेंस नहीं होता, उसके लिए हमने मेन बोलते हैं, EN डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि MAN से हमने MEN कर दिया, मेन हो गया, और मेन जो प्लूरल फॉर्म हो गया। ओमेन का देखिए, ओमेन में भी हमने जो क्या किया, MEN करके हमने उसे प्लूरल बना दिया। माउस का मीस हो गया, ठीक है। लुइस, लूस मतलब जो है यहाँ पे जू होता है, ठीक है, जो जू होता है ना, जू, ठीक है, जो पाई जाती है ना सिर पे, वो वाला जू, ठीक है। तो उसका जब प्लूरल फॉर्म बोला तो जो है यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे हो गया लीस, ठीक है। टूथ, टूथ का जो है हो गया टिथ, जैसे एक दांत को बोलते हैं टूथ, और एक से ज्यादा दांत होता है तो टिथ बोलते हैं। तो इस आधार पे देखा जाए ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि जो हमारा टूथपेस्ट आता है तो हम लोग टूथ का है बोलते हैं, वो तो पूरे के पूरे दांत में लगाई जाती है ना, एक में थोड़ा ना लगाई जाती है। तो इसके लिए तो हमें टिथ पेस्ट बोलना चाहिए, टूथपेस्ट तो ना बोलना चाहिए, टिथ पेस्ट बोलना चाहिए। लेकिन बना दिए हैं टूथपेस्ट, चलो टूथपेस्ट है, ठीक है। गूस, गूस जो है क्या है, एक चिड़िया का नाम है, और इस चिड़िया का जब प्लूरल फॉर्म होता है तो ये हो जाता है गीस, ठीक है, गीस हो जाता है। न्यूट्रॉन का जो है जब प्लूरल फॉर्म बनता है तो न्यूट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो जाता है। और यहाँ पे जब डेमन का प्लूरल फॉर्म बनता है तो डेमन्स हो जाता है। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन वाला जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत आ गया है एग्जाम्पल, ठीक है, ये गलत एग्जाम्पल आ गया। तो यहाँ पे आप जो है प्लूरल देख पा रहे हो। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं दुनिया में, कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाते हैं ना तो पूरी को पूरी प्लूरल में ही चेंज हो जाती है। जो सिंगुलर होता है उससे पूरा अलग होता है प्लूरल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, मेन का एग्जाम्पल देखे तो मेन हो गया, प्लूरल बनाए ना तो चेंज हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे माउस का देखे तो मीस हो गया, लुइस का देखे तो लीस हो गया, टूथ का देखे तो टीथ हो गया। तो ये जो है कुछ वर्ड थे, ठीक है। सातवां नंबर देखो, सातवां रूल्स क्या कहता है, बाय एडिंग EN, ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके लास्ट में EN डाल करके हम लोग उसको बना देते हैं प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड में हमने EN डाला तो ये बन गया चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्स में हमने क्या किया, EN डाला और बन गया ऑक्सन। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे कि जिसके अंत में एक्स होगा उसके साथ हम लोग ES डाल के हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे तो ऑक्सेस होना चाहिए, ऑक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सन कैसे होगा, ठीक है, ऑक्सन कैसे होगा। तो ये जो है एक अपवाद है, ठीक है। ये एक, इसको छोड़ दें तो दुनिया का सब जितने भी वर्ड है ना उनके अंत में, जिनके अंत में एक्स पाया जाता है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES का ही यूज करेंगे। केवल यही है, केवल यही है जिसके अंत में ना EN लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो ये एक अपवाद है, बाकी सब जो है 99.99% जो है सही होगा। जिनके अंत में एक्स पाया जाता है उसके प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रदर है तो इसका जो हमने प्लूरल बनाया तो ब्रदरेन हो गया या फिर ब्रदरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर ब्रदरेन और ब्रदरेंस में क्या फर्क है, तो ब्रदरेन मतलब होता है भाईचारा,
ठीक है, इसका मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, ये जो ब्रदरेन है इसका मतलब होता है भाईचारा, और ब्रदरेंस है इसका मतलब होता है एक से ज्यादा ब्रदर्स। ठीक है, मतलब प्लूरल्स ऑफ ब्रदर, एक से ज्यादा ब्रदर्स है तो प्लूरल्स हो गए। ठीक, तो ये हो गया। अब बोलो नेक्स्ट पढ़ रहा हूं ना, नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा ना आप लोग लाइक वाइक पर भी ध्यान दो, शेयर वेयर पर भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जो है ये चीज नहीं करोगे तो मोटिवेट नहीं मिलती है थोड़ा, तो लाइक वाइक शेयर वेयर पे ध्यान दिया करो। नेक्स्ट देखो, 8 नंबर का जो है हमारा, इसमें कहता है बाय एडिंग यूएम। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पे जो है रिमूव करना है यूएम को, और यूएम की जगह हम लोग जो है क्या करेंगे, ये ऐड नहीं है, ये जो है रिमूव होगा। ठीक है, रिमूव होगा। रिमूव करना है हमें यूएम को, जिस भी जिस भी जो है हमारा नाउन है या फिर जो वर्ड है, उस वर्ड के अंत में आपको यू एम दिख जाए तो उस यू एम को जो है हमें रिमूव करना है, और उसकी जगह जो है हम लोग यूज करेंगे ए का। ठीक है, प्लूरल बनाते समय। तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं, उन वर्ड का जो है देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे डेटा 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 बोलते रहते हो ना, तो डेटा क्या है, प्लूरल है, किसका, डेटम का। तो डेटम मतलब जो सिंगुलर है, एक एक डेटा को जो है बोलेंगे सिंगुलर, एक डेटम बोलेंगे उसे। तो उन डेटम का जो है प्लूरल फॉर्म होता है डेटा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 GB डेटा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा डेटा, तो इसलिए जो उसे डेटम बोलते हैं सिंगुलर में। जब प्लूरल बनाते हैं तो डेटा कहलाता है। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम का जो है प्लूरल फॉर्म होता है मोमेंटा। टी ए, यू एम को हमने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया, यहाँ से रिफ्यूज कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसी प्रकार जो है मैक्सिमम तो उसका मैक्सिमा होगा। ठीक है, मिनिमम तो उसका मिनिमा होगा, बैक्टीरियम तो उसका होगा बैक्टीरिया। ठीक है, वही एजेंडम का हो जाता है एजेंडा। तो वही चीज सुनते हो ना, एजेंडा चल रही है इस समय गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एजेंडा प्रोपोगेंडा जो बोलते हो ना, वो क्या है, एजेंडम से लिया गया है। एजेंडम इज अ सिंगुलर एंड एजेंडा इज अ प्लूरल। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे जिस भी ऐसे वर्ड मिले जिसके अंत में आपको यूएम दिखाई दे और यूएम दिखाई दे, तो उस यूएम को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करके वहां पे ए डाल के हमें प्लूरल बनाना है, तब वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में ना यूएम तो होगा, उसके बावजूद भी हम उसमें जो है एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। अभी बोले सर कि आप जो है जिस भी लेटर के, यानी कि जिस भी वर्ड के लास्ट में यूएम होगा तो उसको रिमूव करके ए डाल करके आप प्लूरल बनाएंगे। अभी बोलते हो कि फिर जो है आप उसमें एस डाल के प्लूरल बनाओगे, तो ये कैसे कॉन्सेप्ट है। नहीं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ना आप ऐसे करते हो। जैसे क्या है वर्ड, वर्ड है एल्बम। एल्बम है, तो उस एल्बम के लास्ट में यू एम है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाया हमने तो एस लगाया, एल्बम्स हुआ। ठीक है, उसी प्रकार म्यूजियम है, म्यूजियम के लास्ट में ना यू एम है, लेकिन प्लूरल बनाया तो म्यूजियम्स हुआ। ठीक है, एडिटेरियम, एडिटोरियम में जो है हमारा लास्ट वर्ड क्या है, यूएम है, यूएम है, लेकिन फिर भी हमने इसको प्लूरल बनाते समय एस लगा करके एडिटोरियम्स बोला। ठीक है, स्टेडियम, स्टेडियम में जो है लास्ट वर्ड है यूएम, और इसको भी हमने प्लूरल बनाते समय एडिटेरियम्स, सॉरी स्टेडियम्स बोला, और स्टेडियम्स जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ड होगा। ठीक है, स्टेडियम्स यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ड होगा, तो यहाँ पे स्टेडियम्स हमारा ये रहा प्लूरल वर्ड है। तो ऐसे जो है कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे सेंटेंस है, सॉरी ऐसे वर्ड है, ऐसे नाउन है जिनके अंत में यूएम होने के बावजूद भी उसे हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसको एस लगा करके हमने प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, 10वां नंबर है बाय रिमूविंग ऑन, और ऐड करेंगे ए। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन दुनिया में है जिनके अंत में ओ एन तो पाया जाएगा, उस ओ एन होने के बाद उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ए डाल करके हम लोग प्लूरल बनाएंगे। जैसे 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 यहाँ पे जो है फेनोमेनन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो वर्ड है फेनोमेनन। ठीक है, ये जो फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन को हमने जब प्लूरल बनाया तो उसमें जो ओ एन को हमने रिमूव करके फेनोमेना बोला। ठीक है,
यहाँ पे जो है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन को हमने जब जो है प्लूरल बनाया तो यहाँ पे ओ एन को रिमूव करके क्राइटेरिया बनाया। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है क्या है, क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या है तो क्राइटेरियन है। ठीक है, फेनोमेना, फेनोमेना क्या है प्लूरल वर्ड है, किसका, फेनोमेनन का। तो फेनोमेनन जो है क्या है, फेनोमेनन इज अ सिंगुलर एंड फेनोमेना इज अ प्लूरल। ठीक, क्लियर हुआ। ये जो है 10वां था कॉन्सेप्ट। 10वां में जो है देखा हमने, अब 11वां नंबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे उससे पहले देखो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, इसमें भी हैं कुछ ऐसे वर्ड जिनके अंत में ओ एन होने के बावजूद भी हम लोग उसमें एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, प्लूरल बनाते हैं तो कौन सा वो ऐसे वर्ड है, तो वो वर्ड है इलेक्शन। इलेक्शन में जब हमने देखा कि लास्ट डू वर्ड को, तो वहां पे हमने पाया ओ एन, और जब हमें इसको प्लूरल बनाना चाहिए तो उसमें ए डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं डालेंगे, ए नहीं डालेंगे। इलेक्शना थोड़ा ना होता है, इलेक्टा थोड़ा ना होता है, इलेक्शन ही होता है। ठीक है, प्रोटोन, प्रोटोन में हमने जो है ओ एन को नहीं हटाया, नहीं तो प्रोटा होता। ठीक है, यहाँ पे एस डाल के हमने प्लूरल बनाया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे जो डेमोन्स। तो ये जो है कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में ओ एन हुआ, फिर भी हमने उसे जो है प्लूरल बनाने के लिए एस डाला ना कि ए डाला। ठीक है, यहाँ पे जो 11 नंबर्स कहता है, 11 नंबर्स कहता है बाय मेकिंग द प्लूरल ऑफ अ हेड वर्ड इन द केस ऑफ द कंपाउंड नाउन, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जैसे, जैसे जो है यहाँ पे बोला है सन इन लॉ। ठीक है, अब ये जो सन इन लॉ है ये जो एक कंपाउंड वर्ड है। अब इस कंपाउंड वर्ड में जब हम प्लूरल बनाने जा रहे हैं तो इसमें एस किस में लगाएं, ये समझ में नहीं आ रही है ना, एस किस में लगाएं। इसको क्या हम लोग सन इन लॉज बोलें। ठीक है, क्या हम लोग जो है यहाँ पे लास्ट में एस डालें तो सन इन लॉज बोले, या फिर बोले हम लोग सन्स इन लॉ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है एस ओ एन एस सन्स, फिर जो है इन, फिर लॉ बोले। क्या बोले, कैसे हम इसको प्लूरल बनाए। ठीक है, कैसे हम इसको प्लूरल बनाए, दैट इज द ट्रिकी पॉइंट फॉर अस हियर। यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है। सन इन लॉ का जब हम लोग प्लूरल बना रहे हैं तो सन इन लॉज बोल रहे हैं या फिर जो सन्स इन लॉ बोल रहे हैं, यहाँ पे जो समझने वाली बात है। अगर हम इसको जो है एस हम लोग लास्ट वर्ड में लगा रहे हैं, यानी कि जो है लास्ट वर्ड बोलने से आपका जो है लॉज में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ससुराल कई सारे हो गए। ठीक है, यानी कि जो सन्स इन लॉज है यानी कि ससुराल, सन्स के जो है कई सारे ससुराल हो गए, ये हुआ ना सन्स इन लॉ, मतलब सन्स के कई सारे ससुराल हो गए। और जो दूसरा है सन्स इन लॉ, ठीक है, ये वाला है जिसमें जो है सन्स कई सारे हैं, इन लॉ मतलब ससुराल में। ठीक है, तो एक ससुराल में कई सारे सन्स हैं, कई सारे वहां पे जो है सन्स हैं, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या, कहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे और प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा कि जो सन इन लॉ, ठीक है, उसी सन इन लॉ में जब हमने यहाँ पे कंपाउंड जो सेंटेंस है इसका हमने प्लूरल बनाया, तो यहाँ पे इसका हेड वर्ड मतलब जो इसका मुख्य वर्ड होगा ना, इसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा उसमें हमें एस लगाना है और एस लगा करके इसको प्लूरल बनाना है। जैसे यहाँ पे सन है हेड वर्ड, तो यहाँ पे सन्स इन लॉ होगा, ना कि जो है लॉ में हमें एस नहीं डलाना है। अगर लॉ में एस डाल दिए ना तो कई सारे ससुराल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि गलत होगा, एक जने का कई सारे ससुराल सोचना होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सन्स में लगेगा, सन में ही एस लगेगा। जैसे फादर इन लॉ है तो यहाँ पे फादर पे लगा फादर्स इन लॉ। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ हो गया। ठीक है, या फिर ब्रदरेन इन लॉ होगा। उसी प्रकार मदर इन लॉ में जो है मदर्स इन लॉ होगा। उसी प्रकार जो है डॉटर इन लॉ में जो है डॉटर्स इन लॉ होगा। यानी कि हेड वर्ड जो होगा उस पे ही आपको जो है एस लगा करके प्लूरल बनाना है।
ठीक है, जो भी कंपाउंड अगर नाउन मिले उस कंपाउंड नाउन के साथ जब आप प्लूरल बनाने जा रहे हो तो उसके हेड वर्ड पे आपको एस लगाना है, एस लगाना है और उसको जो है प्लूरल बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर का जो आपका कॉन्सेप्ट है यानी कि 12 नंबर का जो रूल कहता है, इफ अ मेन एंड वोमेन आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले आपको जो मेन या ओमेन का यूज करना है। ठीक है, मेन या फिर ओमेन, यहाँ पे एक नाउन है और इस नाउन से ठीक पहले यहाँ पे या तो मेन बोल रहे हो या फिर जो ओमेन बोल रहे हो, तो उस सिचुएशंस में आपको जब इसको जो है जेंडर डिनोट करेंगे ना तो उसमें दोनों वर्ड्स को जो है क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल जैसे मेन जो हमने एक यहाँ पे जो हमने एक वर्ड लिया है डॉक्टर, ये डॉक्टर जो है एक क्या है, डॉक्टर है एक नाउन और इस नाउन से ठीक पहले हमने जो वर्ड यूज किया है मेन, मेन जो है एक डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका प्लूरल्स बनाया तो इसको जो हमने मेन को भी हमने क्या किया, प्लूरल बनाया और साथ साथ जो है डॉक्टर्स में भी जो हमने प्लूरल्स बनाया, यानी कि दोनों के दोनों को जो हमने प्लूरल बनाना पड़ेगा। ये चीज इस रूल कहता है कि जब भी आप कोई भी जो है नाउन के सामने मेन या ओमेन लिखते हैं तो उस सिचुएशंस में दोनों के दोनों को आपको जो है क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। जैसे ओमेन है, ओमेन टीचर लिखे हैं, जब इसको जो है प्लूरल बनाएंगे तो ओमेन टीचर्स होगा। ठीक है, ओ मेन टीचर्स होगा ना कि ओमेन टीचर होगा, ओ मेन टीचर होगा ना कि ओमन टीचर होगा। ठीक है, उसी प्रकार मेन डॉक्टर नहीं होगा। ठीक है, मेन डॉक्टर नहीं होगा बल्कि मेन डॉक्टर्स होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है याद रखना और ये कॉन्सेप्ट को जो है हमेशा के लिए भूलना मत, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जाम्स में भी और साथ ही साथ आपके स्पोकन्स में भी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको आप देख लो, अच्छे से समझ लो। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दूसरा बार देखो, तीसरा बार देखो, बार बार देखो और समझो इसको। ठीक है, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में नाउन के कुछ इंटरेस्टिंग केस के साथ और उस केस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन के कितने सारे केसेस हैं। ठीक है, कितने सारे उसमें केस चल रहे हैं, कितने सारे उसमें एफआईआर लगे हैं, एक एक चीज को समझेंगे नाउन के साथ। नाउन ही हो ना, सबके साथ होता है, केस लगेगा। देखते हैं।